आज की वीडियो में मारुति नेक्सा फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल जो कि है सिग्मा वेरिएंट, उसको कंपेयर करेंगे बलेनो सिग्मा वेरिएंट से। अब देखो, फ्रॉन्क्स एक बलेनो पे ही बेस्ड एक क्रॉसओवर एसयूवी है। ऐसे में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि फ्रॉन्क्स खरीद लें या फिर बलेनो खरीद लें। और आज का जो कंपैरिजन है वो दोनों ही कार के बेस मॉडल का होगा। डिटेल कंपैरिजन करूंगा, एक एक फीचर्स कंपेयर करेंगे, एंड में देखें कि आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन हो सकता है या क्या पर्पस है तो आपको फ्रॉन्क्स खरीदना है, क्या पर्पस है तो आपको बलेनो सिग्मा खरीदना है। दोनों ही कार के डायमेंशंस देख लो तो फ्रॉन्क्स सिग्मा और बलेनो सिग्मा के डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। तो डायमेंशन में अगर आप डिफरेंस देखोगे ना, तो फ्रॉन्क्स की लेंथ 5 mm से ज़्यादा है, विड्थ 20 mm से ज़्यादा है और हाइट 50 mm से ज़्यादा है। लेकिन व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का सेम है। तो मोटा मोटा देखने में, कहने की बात यह है कि मोटा मोटा देखने में फ्रॉन्क्स आपको ज़्यादा बड़ी लगेगी कि हाइट ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है। और ऑब्वियस ये बात भाई, बलेनो पे ही क्रॉस बनाई गई है, क्रॉस एसयूवी बनाई गई है, तो डायमेंशन ज़्यादा होंगे ही। व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों का सेम है। बूट स्पेस लेकिन आपको बलेनो में ज़्यादा मिलता है 10 लीटर से, 318 लीटर का बलेनो में और 308 लीटर का फ्रॉन्क्स में बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो हाँ, ये एक डिफरेंस हो गया कि भैया चलो बूट स्पेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 10 लीटर आपको बलेनो में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वैसे भी भाई 10 लीटर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता। एक चीज़ और है भाई कि फ्रॉन्क्स में ना 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन बलेनो में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, आप हमेशा ऐसी रोड पे चलते हो जहाँ पे भैया नीचे से टकराने के चांसेस रहते हैं, तो फिर फ्रॉन्क्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। पहली बात तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, दूसरा ये एसयूवी लुक्स के साथ आती है, और तीसरा कि रगेडनेस इसकी ज़्यादा है। क्लैडिंग लगाई गई है जिसकी वजह से क्या होगा कि भैया इसमें स्क्रैच वगैरह आपको साइड में कम देखने को मिलेंगे। मतलब एक रगेड और ऑफ रोड वाली आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आएगी। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस हो गया। तो ये एक डिफरेंस मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए दोनों ही कार को पिक करते टाइम, कि अगर आपको रगेड और थोड़ा सा बड़ी डायमेंशन की गाड़ी चाहिए तो फिर आप फ्रॉन्क्स खरीद लो। इंजन देख लो तो भाई दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन है, जो कि है 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन, 88 PS की मैक्स पावर और 113 Nm का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। सेम इंजन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो, ये बेस मॉडल में सेम इंजन मिलता है, लेकिन अगर आप फ्रॉन्क्स में वेरिएंट्स बढ़ाओगे, डेल्टा प्लस की तरफ जाओगे या उससे ऊपर जाओगे, तो इसमें फिर एक आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा एज एन ऑप्शन। लेकिन अपन केवल यहाँ पे बेस मॉडल की बात कर रहे हैं, दोनों ही कार के सिग्मा को कंपेयर कर रहे हैं। तो सिग्मा में दोनों ही कार में सेम इंजन मिलता है, तो इंजन वाइज कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं निकल रहा है। अब देखते हैं भाई फीचर्स को, एक्सटीरियर इंटीरियर को चेक करते हैं क्या डिफरेंस निकल रहा है। तो आप फ्रॉन्क्स सिग्मा का एक्सटीरियर देखो तो इसमें फ्रंट में हेलोजन प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट देखने को मिलती है, और ग्रिल जैसे क्रोम दिख रहा है आपको इस टॉप मॉडल में, तो ऐसा क्रोम नहीं मिलेगा, काफ़ी सिंपल सी ग्रिल रहने वाली है। और साइड के कोई फॉग लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। साइड की तरफ चलो तो स्टील व्हील देखने को मिलेंगे 16 इंचेस के, साथ ही साथ में उसमें व्हील कवर भी लगाया जाएगा। व्हील आर क्लैडिंग है, अंडर बॉडी क्लैडिंग है, बेसिकली चारों तरफ क्लैडिंग भी रहेगी इसमें, एक रगेड लुक के लिए, एसयूवी वाले स्टांस के लिए। फ्रंट और रियर में स्किड प्लेट भी देखने को मिलेगी। इंडिकेटर ओआरबीएम में नहीं आएंगे, फेंडर में आपको देखने को मिलेंगे सिग्मा वेरिएंट में। पीछे की तरफ चलो तो ऊपर हाँ शार्पन एंटीना आपको बेस मॉडल से ही मिलेगा, अच्छी बात है। पीछे चलो तो इसमें आपको एलईडी टेल लाइट मिलती है और कनेक्टेड बार भी होगा, लेकिन ये कनेक्टेड बार जो होगा ना वो डमी होगा, मतलब ये ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और रियर में डिफॉगर देखने को मिलता है। तो भाई फ्रॉन्क्स सिग्मा जो है बहुत ही सिंपल सी लगेगी, जैसा आप ये टॉप मॉडल्स में देख रहे हो ना ऐसी नहीं होगी, बस बेसिक चीज़ें आपको ही देखने को मिलेगी। मतलब क्लियरली आप सिग्मा को देख के ये बता पाओगे कि भैया ये इसका बेस मॉडल है ना। बलेनो सिग्मा आप देखो तो बलेनो सिग्मा आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें भी हेलोजन वाली हेडलाइट है। फ्रंट की जो ग्रिल है वो ब्लैक ग्रिल है और मैट फिनिश में है, मतलब बेस मॉडल वाली झलक इसमें देखने को मिल रही है। कोई फॉग लाइट नहीं है इसमें, बॉडी कलर के बम्पर हैं। साइड की तरफ चलो तो 15 इंच की स्टील व्हील दिए गए हैं, इंडिकेटर फेंडर में है और ब्लैक ओआरबीएम है, ब्लैक डोर हैंडल है, मतलब मैट फिनिश में, जो कि बेस मॉडल्स में जनरली देखने को मिलता है। पीछे की तरफ चलो तो एलईडी टेल लाइट है और पीछे आपको स्पॉइलर भी देखने को मिलता है। तो भाई बेस मॉडल में सिंपल सा फीचर्स वाइज आप देखो तो एक्सटीरियर में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, लगभग सेम से ही फीचर्स मिल रहे हैं एक्सटीरियर में, बट लुक वाइज भाई बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। बलेनो जहाँ पे एक हैचबैक जैसी लग रही है, हैचबैक है ऑब्वियस सी बात है,
और फ्रॉन्क्स उसमें क्रॉस ओवर वाला आपको एलिमेंट देखने को मिलता है, एसयूवी वाला एलिमेंट देखने को मिलता है। अगर आप बी पिलर की बात देखो तो कूपे स्टाइल भी है। तो कुल मिला के आपके ऊपर है, सब्जेक्टिव है कि भैया आपको कौन सी गाड़ी का लुक पसंद आ रहा है। मेरी बात करूं तो मुझे यहाँ पे फ्रॉन्क्स का लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये अभी नया है मार्केट में, दूसरा एसयूवी भाई आज किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद आती है। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अंदर की तरफ चलते हैं तो फ्रॉन्क सिग्मा का जो इंटीरियर है वो डुअल टोन में रहेगा। फैब्रिक वाली सीट है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिलती है, स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट है, कीलेस एंट्री, सेंटर लॉकिंग और चारों पावर विंडो है। फ्रंट में जो ड्राइवर वाली पावर विंडो रहेगी उसमें ऑटो अप डाउन भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्रॉन्क्स में हेडरेस्ट फ्रंट के और रियर के दोनों ही हाइट एडजस्टेबल आपको मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है। पीछे वाली सीट में आपको 60-40 का स्प्लिट देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलेगी, कोई भी इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा और मैनुअल IRBM देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आप देखो सब कुछ मिल रहा है, बट एक इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी है, जो कि आप आफ्टर मार्केट या फिर आप मारुति से ही ऑथराइज्ड एसेसरीज से आप ले सकते हो। बाकी सब कुछ दिया गया है। अब बलेनो सिग्मा के आप बेस मॉडल के फीचर्स देखो इंटीरियर में, ध्यान से देखना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या मैं बोलूँगा ना के बराबर डिफरेंस है फीचर्स में। बलेनो में भी देखो तो इसमें भी डुअल टोन का इंटीरियर है, चारों पावर विंडो है, ड्राइवर वाली सीट ऑटो अप डाउन है, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक AC, स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट। और फ्रंट वाली जो सीट है ना उसमें केवल हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं बलेनो में, ये एक ध्यान रखने वाला पॉइंट है। जबकि फ्रॉन्क्स में पीछे वाली सीट्स जो थी उसके भी हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल थे, तो ये एडवांटेज हो जाता है फ्रॉन्क्स की तरफ। बाकी जो MID है बलेनो में उसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, छोटी सी MID सेंटर में ऐड करी गई है। तो बस इतने से ही फीचर्स हैं। ऑटोमेटिक AC है ही, कोई म्यूज़िक सिस्टम बलेनो में भी देखने को नहीं मिलता, मतलब बलेनो सिग्मा में भी नहीं है। तो फीचर्स वाइज आप देखो तो एक फीचर्स यहाँ पे मुझे फ्रॉन्क्स की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, वो है कि भैया रियर वाली सीट में भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिए गए हैं, मतलब फिक्स्ड नहीं है जैसे कि बलेनो में है। बाकी सब कुछ सेम है भाई, कुछ भी चेंजेस नहीं है। चाहे फिर आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की बात कर लो, चाहे फिर आप चारों पावर विंडो की बात कर लो, सब कुछ सेम है। अब आते हैं भाई सेफ्टी फीचर्स में। तो सेफ्टी में फ्रॉन्क्स में देखो तो ABS, CBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, 2 एयरबैग, पार्किंग सेंसर और आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन बलेनो में आप देखो तो बलेनो में सिग्मा मॉडल में आपको ABS, CBD, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स, सीट बेल्ट, प्रिटेंशनर प्लस लोड लिमिटर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि फ्रॉन्क्स में 2 एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। पहला ESP मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सेकंड हिल होल्ड असिस्ट, जो कि काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं। और ये फीचर्स आपको सोचो फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल यानी कि सिग्मा से ही मिल रहे हैं, लेकिन बलेनो में ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। और एक सेफ्टी फीचर्स बलेनो में एक्स्ट्रा दिया गया है, वो है ब्रेक असिस्ट। तो कुल मिला के तो फ्रॉन्क्स में सेफ्टी फीचर्स बेस मॉडल में ज़्यादा दिए गए हैं कंपेयर टू बलेनो सिग्मा। तो अब फाइनली भाई आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, तो ये आपने अभी तक जो भी देखा होगा फीचर्स में कंपैरिजन, तो आपको इतना चीज़ तो क्लियर हो गया कि भैया कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है फीचर्स में। 1-2 फीचर्स 19-20 हैं दोनों ही गाड़ियों में, क्योंकि भाई क्या है ना, गाड़ी ही दोनों सेम है अगर आप देखो। बस ऐसा है कि भैया एक बलेनो पे बेस्ड क्रॉस है, जैसे आपको याद हो i20 एक्टिव आती थी, वो i20 पे ही बेस्ड एक क्रॉस होती थी, सेम अभी फ्रॉन्क्स है बलेनो पे बेस्ड। अब आता है पूरा गेम यहाँ पे प्राइसिंग का, क्योंकि बलेनो सिग्मा जो है ना वो आता है एक्स शोरूम 6.49 लाख का। तो अगर यहाँ पे फ्रॉन्क सिग्मा मतलब बेस मॉडल 7.5 लाख के अंदर आ जाता है एक्स शोरूम में, तब तो मुझे लगता है कि भैया फ्रॉन्क सिग्मा खरीदना वर्थ रहेगा। क्योंकि चलो आप अगर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो फीचर्स तो सेम है, बट आपको एक फ्रेश लुक मिल रहा है, SUV वाला लुक मिल रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल रहा है, बड़े डायमेंशंस मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए अप टू 1 लाख रुपए एक्स शोरूम में देना वर्थ है।